अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा कि कप्तान से डील के बदले क्या मांगा जा रहा है। ठीक है, बड़ी तफसीलात क्या है वो आपको बताऊंगा। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये मौजूदा हुकूमत कब तक चलेगी, ख्वाहिश क्या है, खबर क्या पेश की जा रही है और खबर के पीछे असल खबर क्या है। साथ साथ पाकिस्तान का इंटरनेट दुनिया भर का बदतरीन इंटरनेट शटडाउन के लिहाज से करार दिया गया है। किस नंबर पे आता है, कितने घंटे पाकिस्तान का इंटरनेट नहीं चल सका, उस पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले साल 2024 नाज़रीन, जिस तरह साल 2023 में सब ने करार दिया था कि जनरल बाजवा साल के लानती तरीन शख्स हैं, दूसरी बार और मनूस तरीन शख्स साबित हुए, उसी तरह इस साल साल 24 में पॉपुलर जो वोट पड़ रहा है, जो लोग बातें कर रहे हैं, उसके मुताबिक काजी फायज ईसा इस साल के लानती तरीन किरदार करार पाए जा रहे हैं, जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क की जमहूरियत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया बल्कि अदलिया को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। इतना नुकसान पहुँचाया कि जिसकी कोई हद नहीं है। उन्होंने ना सिर्फ अपना मुंह काला कराया बल्कि अपना और अपने साथी जजेस का मुंह भी तारीख में इस तरीके से काला कराया कि लोग जस्टिस मुनीर को भूल गए हैं। इसको मुनीर प्रो मैक्स कहते हैं। 13 जनवरी के फैसले से आप शुरू करें नाजरीन, उसके बाद चले आते रहे काजी फाइजा की अदालत में बदतमीजियाँ जो उन्होंने सीनियर वकील के साथ किया, जिसके सर पर डंडे मरवाए गए, जो जेल में बंद करवाया, जिसको अपने सामने सवाल उठाने पर जिस तरीके से लोगों के साथ गलीज किस्म की गुफ्तगू की गई, बातें की गई, घटिया बातें की गई अदालतों में खड़े होकर। बल्ले के निशान का फैसला जिस तरह रात गए सुनाया गया, जिस तरह आरओज़ का इलेक्शन ज़बरदस्ती ये करवाया गया, एक तरफा नोटिस दिए गए, मिलिट्री ट्रायल्स को देख लें तो मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि पाकिस्तान की इस साल का 2024 का तारीखी तौर पर बदकिरदार लानती घटिया शख्स जो है वो काजी फायज ईसा ही करार पाएगा। दूसरी जानिब नाजरीन, कप्तान से डील के बदले क्या मांगा जा रहा है, बड़ी तफसीलात सामने आ रही हैं। ये मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, साफ़ियों को, सीनियर साफ़ी को अभी अभी पता चल रही है, तो मैंने कहा एक बार रिफ़्रेश कर दूँ। कप्तान से मांगे जा रहे हैं भाईजान हुकूमत करने के लिए लेजिटिमेसी। कप्तान को ये लोग कह रहे हैं कि भाईजान हमें हुकूमत करने दी जाए, हम आपको बाहर ले आते हैं, आप डिस्ट्रप्शंस नहीं करेंगे, आप इस हुकूमत के ख़ात्मे की कोशिश नहीं करेंगे, आप इस निज़ाम को कबूल करेंगे, आप ये मानेंगे कि ये हुकूमत ठीक है, आप रोला नहीं डालेंगे, छोटी मोटी टक टुक चलती रहती है अदालतों में, वो आप शोर डालते रहें, आप कोई मास प्रोटेस्ट लीड नहीं करेंगे, आप किसी भी किस्म का जो है वो एहतजाज की कॉल नहीं देंगे। ये कप्तान से मांगा जा रहा है। कप्तान को कहा जा रहा है कि जी हम आपकी जो इंक्वायरी कमीशन की डिमांड है, जुडिशल कमीशन की डिमांड है, वो नहीं मान सकते, आप हमारे साथ डील कीजिए, इस हुकूमत को लेजिटिमेसी दीजिए। सीनियर साफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने तो ये भी दावा कर दिया है कि हुकूमत 2029 तक चलेगी, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन फ़िलहाल इमरान खान क्या राज़ी हैं नाजरीन? मेरी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान इस चीज़ पर बिल्कुल राज़ी नहीं है, वो बिल्कुल खामोश रहने पर राज़ी नहीं है। इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल की धमकियाँ दी गई हैं, डायरेक्टली मिलिट्री ट्रायल की धमकियाँ दी गई हैं। जो एक सवाल किया था एक टाउट सहाफ़ी ने DGISPR से कि जनाब ये इमरान खान से कौन से अफसर रैंक के मिलते रहे हैं, तो मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूँ कि डायरेक्ट मुज़ाकरात भी इमरान खान साहब से इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल डायरेक्ट मुज़ाकरात हुए। इमरान खान ने इनकार किया है। जी हाँ नाजरीन, इमरान खान ने किसी भी किस्म की डील से इनकार किया है। उनका ये कहना है कि जनाब वाला ये डील मुझे मंजूर नहीं है। अब डर क्या है? डर ये है कि इमरान खान जेल से बाहर आएगा, जेल से बाहर आके वो जुलूस की सूरत में अडयाला जेल से निकलेगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, उसके बाद वो बनीगाला जाकर बैठेगा, बनीगाला से फिर वो जमान पार्क जाएगा, फिर वो ऐलान करेगा मैं कराची में जलसा करने जा रहा हूँ, कभी वो कहेगा जनाब मैं लाहौर में जलसा करने जा रहा हूँ। और जब इमरान खान खुद जलसे को लीड करने वाला होगा तो जितने भी तहरीक इंसाफ के छुपे हुए वर्कर्स हैं उनको सामने आना पड़ेगा, जो लीडरान है वो सामने आएंगे, ताकत मजीद बढ़ेगी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होगी, तो रोकना मुश्किल होगा। हर बार सानिया डी चौक दोहराया नहीं जा सकता, कितनों को गोली मारेंगे, तो ये डर है। तो इमरान खान से ये डील मांगी जा रही है कि जनाबे वाला आप चुप करें, निज़ाम को मान लें। 9 मई की माफ़ी एक अहम कदम था, वो मेरा ख्याल है अब इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो चुका है कि ये माफ़ी मांगने वाले दिन पैदा नहीं हुआ, ये माफ़ी शाफ़ी तो नहीं मांगे। यही वजह है कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, इसमें 9 मई की माफ़ी का उस कदर पुरजोर इसरार नहीं था जैसा कि पहले होते आया है। खैर DG साहब तो अब फवाद चौधरी साहब ने भी कह दिया कि ये इंजीनियरिंग से आए हुए, इनको पता कुछ है नहीं, पहले तैयारी कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। मतलब इस लेवल तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाउंस बैक की है।
कि बिल्कुल तैयारी नहीं थी। इससे पहले भी हमने नाज़रीन माजी में डीजी साहिबान देखे हैं। वो अलग बात है कि जब वो रिटायर होते हैं और असल सवालात उनसे पूछे जाते हैं तो हकलाना शुरू हो जाते हैं। ये वाले डीजी का भी हाल कोई मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन ये शायद पहले डीजी हैं बाबर इफ्तिखार के बाद कि जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जो एक्सपोज हुए चले जा रहे हैं और अपने लोग भी एक्सपोज कर रहे हैं कि यार ये क्या सवालों के जवाब दे रहे हैं, क्या ज़रूरत थी ये करने की। दूसरी जानिब नाज़रीन अंसार अब्बासी साहब का दावा है कि भाईजान ये हुकूमत ज़्यादा वो गिरेगी नहीं, 2029 तक चलती ही रहेगी, जबकि मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसा नहीं है। एक तरफ तो नाज़रीन सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तानी सफ़ीर अमेरिका में जो मौजूद है कि किसी तरीके से इसहाक डार साहब को इनवाइट मिल जाए ट्रंप की जानिब से, ताकि जो प्रेशर है ये ईज़ किया जा सके, इसहाक डार साहब कुछ इन रोड्स बना सके। बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन दूसरी जानिब से एक और कोशिश भी की जा रही है। वो कोशिश क्या है? वो बहुत इंटरेस्टिंग कोशिश है नाज़रीन। वो कोशिश है कि बिलावल भुट्टो साहब को ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से एक ओथ टेकिंग का इनवाइट मिल जाए, उनको एक इनवाइट दे दिया जाए ताकि बिलावल भुट्टो साहब कुछ अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सके और इस कठपुतली हुकूमत को आगे चला सके। लेकिन फ़िलहाल तक ऐसी कमिटमेंट मेरी इत्तला के मुताबिक कोई मौजूदा नज़र नहीं आई है। जहाँ डार साहब लगे हुए हैं, बिलावल भुट्टो साहब लगे हुए हैं, वहीं सलमान अहमद साहब हैं, एक सिंगर हैं, उन्होंने ये दावा ट्विटर पे किया कि मुझे इनवाइट आ चुका है और मैं जो है उस ओथ टेकिंग में ज़रूर हूँगा। कुछ सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी जो आजकल सलमान अहमद से चिड़े हुए हैं, वो दावे कर रहे हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ है, फ्रॉड है। लेकिन मेरी खैर ये तो मालूम होगा, सलमान अहमद साहब की तस्वीर आ जाएंगी, उस इवेंट की नज़र आ जाएंगे वो, तो ये मालूम करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, इसको रहने देते हैं। दूसरी जानिब क्या ये हुकूमत 2029 तक चलती नज़र आएगी? जो साबिक सफारतकार हैं पाकिस्तान के, जो अमेरिका में सर्व कर चुके हैं, जो फॉरेन अफेयर्स पे ग्रिप रखते हैं, उनके मुताबिक ये हुकूमत अपने लिए घड़ा खुद ही खोदते चली जा रही है। अभी तक ये हुकूमत अपने आप को तसल्ली दे रही है। तारिक फजल चौधरी साहब ने भी फरमाया कि वो रिचर्ड ग्रनैल की अकेले की सोच है, इसका ट्रंप इंतजामिया से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो गैर अहम शख्स है, इसको इतनी लिफ्ट कराने की ज़रूरत नहीं। जो बिल्कुल लिफ्ट कराने की ज़रूरत नहीं, आप इंतज़ार कीजिए 20 फरवरी के बाद एक आधा महीना और आपको पता चल जाएगा कि लिफ्ट कराने की ज़रूरत है या नहीं है। इसके बाद जब आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करेंगे तो वो भी जवाब आपको मेरा ख्याल है मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये जो मुख्तलिफ सफारतकारों से मैंने बात की है, कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट से मैंने बात की है, उन सभी का ये कहना है कि जनाब ये ट्रंप का हल्फ हो जाने दीजिए, उसके बाद जितनी आसानी से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही थी वो शायद ना हो सके। नाज़रीन लास्ट में ज़रा क्विकली मैं आपको डेटा के साथ एक रिपोर्ट शाया हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में क्या लिखा है मैं वो आपको बताता हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक नाजरीन पाकिस्तान इंटरनेट शटडाउन के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर रहा, वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज़, यानी बर्मा, म्यांमार के बाद सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। बर्मा में जंग लगी हुई है नाजरीन, सिविल वॉर चल रही है, ठीक है, वहाँ पर फौजी हुकूमत है, सियासत पर पाबंदी है, वहाँ पर मीडिया पर सख्त पाबंदियाँ हैं। पाकिस्तान में 2024 में इंटरनेट कितनी देर बंद रहा? ये जो इंटरनेट खाने वाली हमारी जो आंटी हैं शिजा ख्वाजा फातिमा नेपो बेबी जो हैं, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है इंटरनेट के साथ, आईटी मिनिस्ट्री के साथ इनको ला के बैठा दिया गया है क्योंकि ख्वाजा आसिफ के रिश्तेदार है। 1861 घंटे इंटरनेट साल में बंद रहा है पाकिस्तान में। पहले हमने देखा था स्कूलों की छुट्टियां ये लोग देते हैं, शहरों में कारोबारों की छुट्टियां ज़बरदस्ती देते हैं, अब इंटरनेट की भी छुट्टी 1861 घंटे इंटरनेट बंद रहा, जिसकी वजह से ऑनलाइन बिजनेसेस मुतासिर हुए। और ऑनलाइन बिजनेस सिर्फ वो नहीं है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, इसमें आपके डिलीवरी राइडर्स, बड़ा एक तबका जो नौजवान जिनको नौकरी नहीं मिलती वो डिलीवरी राइडर्स के तौर पर काम करते हैं, वो रहे, टैक्सी ड्राइवर्स रहे, फूड पांडा डिलीवरी सर्विसेज, सारी ये जितने भी है ये मुतासर रही, जिसमें आप TCS कह लें, आप लेपर्ड्स कोरियर सर्विसेज जो है पाकिस्तान की वो कह लें, क्योंकि वो लोग भी लोकेशनों पर ही चलते हैं, वो मुतासर रहे। साथ साथ उसके अलावा नाज़रीन इससे कितने सार्फिन मुतासर हुए? 83 मिलियन इंटरनेट सार्फिन इससे मुतासर हुए। 83 मिलियन, 83 मिलियन का नंबर एक ह्यूज नंबर है। इसमें ऑनलाइन पढ़ाई वाले लोग हैं, इसमें कारोबारी लोग हैं, इसमें फ्रीलांसर्स मौजूद हैं। और नुकसान कितना हुआ अब ये भी देखिए, नुकसान कितना हुआ नाजरीन। इससे नाजरीन अरबा रुपए का पाकिस्तान में नुकसान हुआ, तकरीबन एक एस्टिमेट है $350 मिलियन से ज़्यादा का मईशत को नुकसान हुआ है इस इंटरनेट बंदिश की वजह से। आवाम की इस इंटरनेट बंदिश का किसी शार्क से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी केबल कटने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो 1861 घंटे हैं नाजरीन, ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में आवाज़ डाइसेंट को दबाने के लिए इस्तेमाल किए गए ये जो घंटे बंद किए गए हैं, तनकीदी आवाज़ों को बंद निकालने के लिए, जो इदारों पर तनकीद होती है, जो हुकूमत पर तनकीद होती है,
जब ये इनकी करप्शन के सबूत, इनकी नाअहली के सबूत, जब ये डी चौक के सबूत सामने लेके आते हैं, उस वक्त ये इंटरनेट बंद किया जाता है, ये फायरवॉल इंप्लीमेंट की जाती है, इंटरनेट की स्पीड को थ्रॉटल किया जाता है, जैसे कि आज भी किया जा रहा है। मुझ जैसे लोग जो यूट्यूब पर आते हैं, जब उन पर रोजगार तंग कर दिया जाता है, उनके चैनल्स को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किसी टेक्निकलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ताल्लुक है इनकी नाअहली से। तो ऐसे हम दाखिल हो रहे हैं 2025 में, जहां पर दुआ करते हैं कि इस साल इतना घंटे इंटरनेट बंद नहीं रहे। उम्मीद कोई बेहतरी की नहीं है, क्योंकि हालात बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। मुआशी इस्तेहकाम का जो दावा था वो तो कल इनके मुंह पर ही फट गया। जो ग्रोथ आई है नाजरीन, 1% से भी कम ग्रोथ है। 6.7% इमरान खान छोड़ कर गया था। किस खड्डे में लाके मुल्क को गिराया है बाजवे ने और उसके साथियों ने, नदीम अंजुम टाइप ये जो साथ लेके आया था, किस जगह पे मुल्क का हाल किया वो आप खुद देख रहे हैं। आगे आगे देखते हैं होता है क्या, कब तक ये इमरान खान को जेल में रखते हैं, कब तक डील नहीं होती, क्या इनकी टर्म्स पर डील होगी, इस पर बात करेंगे अगले आने वाले वीलॉग में। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अब कुछ अरसे बाद दोबारा ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ व्यूअरशिप कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। फिलहाल के लिए इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।